एसआरजी मिशन में सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है गुण यानी प्रॉपर्टी। जब कोई चीज हमें दिखाई न देती हो, सुनाई न देती हो, स्पर्श में न आती हो, ऐसी चीज को पहचानने के लिए उसके गुणों पर ध्यान देना होगा। यदि किसी चीज के गुणों के बारे में आप जानते हैं तो गुणों से उस चीज का अनुभव कर सकते हैं। अध्यात्म में अधिकतर इंसान जिस ईश्वर की तलाश में घूम रहा है या कर रहा है, वह उसको कैसे जाने, वह उसको कैसे पाए, ये एक गहरा विषय है। सबसे पहली बात, यदि हम किसी के गुणों के बारे में भली भांति जानते हैं तो हम कह सकते हैं ये चीज फला है। साधारण जीवन में हम जिस पदार्थ के गुणों से पदार्थ को पहचान सकते हैं, भले ही हमने उसको देखा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन उसको उसके गुण से उसकी पहचान होती है। ईश्वर के विषय में भी ऐसा ही है। चूंकि जो ईश्वर है निराकारी है, अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं देता। हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से जो कुछ भी पता चलता है वो ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर इसके बाहर है। ईश्वर सभी का बेस है, ईश्वर सभी का आधार है। ऐसे ईश्वर को पता करने के लिए हम क्या करें? इसके लिए है उसके गुण। ईश्वर का गुण है प्रेम, आनंद और मौन। इन गुणों के माध्यम से हम ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। हम अपने मनोशरीर यंत्र की सहायता से इन गुणों की खोज कर सकते हैं। एक गुण जितने ज्यादा होंगे हम उतने ही ईश्वर के नजदीक होते हैं। आपने सुना होगा, अक्सर कहा जाता है कि प्रेम करो, मौन हो जाओ, आनंद में रहो। ये सब करने के लिए कहा जाता है, लेकिन असलियत ये है, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारे गुण है। ये करना नहीं है, ये आप हैं ही, तो फिर ये हमें अनुभव में क्यों नहीं आते? इन गुणों का हम सरलता से उपयोग क्यों नहीं कर पाते? इसका मुख्य कारण है कि आप अपने आप को मन से जोड़े हुए हैं। मन में जो विकार है, कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है आदि विकारों के कारण आप प्रेम, आनंद और मौन की अनुभूति नहीं कर पाते हैं और अपने
असली अस्तित्व से दूर रहते हैं। जब तक इंसान अपने शरीर से ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, तब तक वो ईश्वर से दूर है। पहले इन गुणों को लाने के लिए आपको मानसिक विकारों को हटाना होता है, उन पर कार्य करना होता है। जब किसी के मन में विकार मूर्तियाँ नष्ट हो जाते हैं, तब ईश्वरीय गुण की अनुभूति उसके द्वारा बड़ी सहजता से होने लगती है। फिर वो उन गुणों का अनुभव करके उसे पक्का होने लगता है कि हाँ, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। अन्यथा की स्थिति में इंसान को ऐसा लगता है कि जितना बड़ा हमारा शरीर है उतने बड़े ही हम हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता इसके विपरीत है कि शरीर बहुत छोटा है, आप बहुत बड़े हैं, लेकिन जितने हिस्से में शरीर है उतना ही हिस्सा हमें अनुभव में आता है। इस कारण से हम अपने आप से चूक जाते हैं। संपूर्ण अध्यात्म में अगर एक शब्द में कहा जाए कि हमें करना क्या है, तो वो शब्द है कि तुम्हें मात्र खुद को पकड़ना है। लेकिन आप उसे पकड़ेंगे कैसे? क्या चारा है आपके पास? क्या विधि है आपके पास? क्या मार्ग है आपके पास? आप खुद को पकड़ेंगे। इसके लिए आपको करना होता है अनुसंधान, और जिस चीज को आप पकड़ना चाहते हैं या अनुभव करना चाहते हैं, उस चीज के गुणों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और उसका स्वाद भी होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। बिना अनुभव के आप उस चीज़ को पहचान नहीं पाएंगे। फिर वो चीज़ आपके पास चाहे पहले से ही उपलब्ध हो, लेकिन उसकी पहचान के लिए उसके गुणों को अनुभव से जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए गुणों का महत्व है। दूसरी चीज ईश्वर के संबंध में ये कहना है कि जो कि अदृश्य है, दिखाई नहीं देता इंद्रियों से, हमारे आसपास मौजूद होने के बावजूद भी हमें पहचान न होने के कारण हम उसको पहचान नहीं पाते। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि गेहूं के आटे से पूड़ी बनाई जाती है या अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं। उन व्यंजनों को हम नाम से पुकारते हैं, लेकिन जिसने गेहूं नहीं देखा, गेहूं की बाली नहीं देखी, उसको उस पूड़ी को देखकर गेहूं की याद नहीं आती है। इसी प्रकार ईश्वर के गुणों को देखकर ईश्वर की याद आए या ईश्वर को देखकर उसके गुणों की याद आए, तो इंसान को ईश्वरीय गुणों को अनुभव करना है। उन गुणों में इतना परिपक्व होना है कि आप उसको पहचान पाएं कि ये ईश्वर की उपस्थिति है, ये ईश्वर की मौजूदगी है। कभी कभी ये भी होता है कि हम वहीं पर खड़े होते हैं जहाँ हमें पहुँचना होता है, लेकिन
हमें स्थान की पहचान न होने के कारण हम कुछ और समझ लेते हैं और कुछ और समझ कर ही व्यवहार करते हैं और पूरा जीवन अपना नष्ट कर देते हैं। अंत में पछताते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। इस संसार में जो कुछ भी आप पा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी मिल रहा है, वो सब आपकी दिव्य योजना के अनुसार ही है। लेकिन हम हमेशा उसका विरोध करते हैं, हम हमेशा उसमें अड़चन पैदा करते हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। पहली चीज, आप उसे स्वीकार करें, मनन करें, और जो ढूंढ रहे हो, जिसको पा रहे हो, वो इंद्रियातीत है, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। गुणों से उसका अनुभव करें। मन के विकारों को जैसे जैसे मिटाते चले जाएंगे, ईश्वरीय गुणों का अनुभव बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और आपकी प्रतीति, आपकी वास्तविक अवस्था आपको स्वयं ही पहचान होती चली जाएगी और आप अपने आप को पहचानने लगेंगे, उस ईश्वरीय अवस्था को पहचानने लगेंगे जो कि आपको पानी नहीं है, आप पाए हुए हैं, बस आपको पहचाननी है। पहचान करना ही अध्यात्म है। आपके पास जो है ही उसकी पहचान उसके गुणों से हो जाए, आपका काम हो गया। फिर आप वहाँ हैं ही, वहीं रहकर उन्हीं गुणों की उसी शरीर से, उसी प्रशिक्षित मन के द्वारा अभिव्यक्ति करेंगे। उस अभिव्यक्ति से जो निकलेगा वो जन कल्याण के लिए होगा। जन कल्याण में जो आपने पाया है, जो आपने जाना है, जो आपने अनुभव किया है, उसी अनुभव को जो जिज्ञासु हैं, जो इच्छा रखते हैं, उनको वो बताया जाए। ये कार्य आपसे स्वतः ही होने लगेगा, इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आज जिन ईश्वरीय गुणों की चर्चा की, उन ईश्वरीय गुणों को अनुभव से जानकर ईश्वर को पहचान लेना है। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।